एक्चुअली सर ये बात है 2008 की, जब मैंने अपना काम शुरू किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद एक दिन मैं दोपहर में ब्रांच में बैठा था। 2 व्यक्ति ब्रांच में आए और उन्होंने कहा कि हमें अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरेंडर क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम सर्विस को लेके थोड़ा इश्यू है। मैंने उनके साथ उनकी पॉलिसी की जो भी दिक्कतें थी उनको दूर किया और उन्हें सर्विस देना स्टार्ट किया। 2008 से एवरी ईयर मेरी उनसे पॉलिसी के लिए मीटिंग होती रही और मैं उनके बर्थडे विश करता रहा, एनिवर्सरी विश करता रहा, रेगुलर मीटिंग होती रही, वो मुझे समय भी देते रहे, परंतु कभी भी उन्होंने मुझे जब भी मैं उन्हें प्रपोज़ल देता, वो किसी न किसी रीज़न से रिजेक्ट कर देते और ये सिलसिला 2016 तक चलता रहा। 2016 तक साल में मेरी 3 से 4 बार उनसे मीटिंग हो जाती थी पॉलिसी के लिए। क्लाइंट बहुत अच्छे थे, समय भी देते थे। बीच में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने सीनियर्स, ब्रांच मैनेजर्स की भी हेल्प लेने की कोशिश की, बट उन्होंने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया और हमारे ब्रांच मैनेजर साहब ने तो कहा कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, ये पॉलिसी नहीं लेंगे, तो आप इन्हें छोड़ दें। मैंने कहा नहीं सर, मैं इनको नहीं छोड़ सकता और वहाँ से स्टार्ट हुआ एक नया सफर। 2016 में एक दिन मैं उनके घर पे गया, हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद मैंने उनकी डाइनिंग पे 2 पॉलिसियाँ पड़ी हुई देखी, जो उन्होंने रिसेंटली 15 डेज़ पहले ही किसी और से परचेज़ की थी। तो मैंने उन पॉलिसियों को उठा के देखा और मैंने मुस्कुरा दिया। तो अचानक उनको जैसे ईगो हर्ट होता है इंसान का, उन्होंने कहा कि आपने इन पॉलिसियों को देख के क्यों मुस्कुराया? तो मैंने उनसे कहा कि सर आप 1.5 करोड़ के घर में रहते हैं, आप एशियन पेंट वालों को सर्विस के लिए बुलाते हैं, मर्सिडीज़ कार से आप ड्राइव करते हैं, लेकिन आप ऐसी कंपनियों के साथ अपनी इंश्योरेंस की सिक्योरिटी ले रहे हैं, जिनका मार्केट में वैल्यू 1% से भी कम है। तो क्यों ना ऐसी कंपनियों के साथ आप जाएँ, जो मार्केट में अपना एक वैल्यू रखती हैं। तो उन्होंने कहा कहने का क्या मतलब है आपका? मैंने कहा सर मैं 8 सालों से आपको यही तो बताना चाहता था कि आप मर्सिडीज़ क्यों चला रहे हैं? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की गाड़ी क्यों नहीं चलाते? और जब आप सिक्योरिटी की फैमिली की बारी आती है, तो आप पॉलिसी ले रहे हैं ऐसी कंपनी से, ऐसे एडवाइज़र से जिनकी वैल्यू मार्केट में 1% से भी कम है, मार्केट शेयर। तो उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचा और उन्होंने कहा यार आपने बहुत गहरी बात कही है, तो आप मुझे बताइए कि क्या दे सकते हैं? मैंने इमीडिएट उन्हें पॉलिसी बताई, वहीं बैठ के। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई 6-7 लाख प्रीमियम का प्रपोज़ल मुझे दे दीजिए। मैंने उन्हें प्रपोज़ल दे दिया 7 लाख प्रीमियम का। 3 दिन के बाद हम मेडिकल के लिए गए, तो मैंने उनको कहा कि सर मैं आपका 25 से 30,000 मंथली प्रीमियम बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बढ़ा दीजिए। इस तरह से मैंने उनको 10 लाख रुपए रेगुलर प्रीमियम की एक पॉलिसी सेल की 2016 में। उसके बाद 2016 में वो प्रपोज़ल जब मैंने उन्हें दिया उसके बाद पॉलिसी का मैं फ़ोल्डर लेके उनके घर गया और वो फ़ोल्डर जब मैं उनके घर लेके गया तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी और उन्होंने कहा कि जो इसमें लिखा है क्या वो सब सच में मिलेगा? तो मैंने कहा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, आप वेबसाइट पे चेक कीजिए। उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने इमीडिएट 1,20,000 का चेक मुझे बेटे के नाम से और दिया, उसी समय। और 2016 से लेके अब तक एप्रॉक्स 1.5 सीआर 1.5 करोड़ का सिंगल प्रीमियम वो मुझे दे चुके हैं। वहाँ से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद से लेके अभी तक उनके रेफरेंस से मुझे लगभग 15 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम और आ चुका है और एप्रॉक्स 2 करोड़ का सिंगल प्रीमियम। मेरी जो पहली एमडीआरटी थी, उसमें उनकी पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरह उनकी ना को हाँ में बदलने के लिए जो मैंने कई साल तक स्ट्रगल किया, जो वो बार-बार ना करते रहे, पर मैंने हार नहीं मानी, बार-बार उनसे मिलता रहा। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन
मैं कामयाब होऊँगा और उस तरह मुझे कामयाबी मिली।